गेमिंग के पास एक बहुत ही मैं कहूंगा ना अनडिनायबल एडवांटेज हमें देखने को मिल जाएगा। हाइट का बहुत अच्छा एरिया उनके पास है। बस अगला जोन भी अगर उनके पास जाता है, मेरे ख्याल से चिकन डिनर निकालने से कोई चीज नहीं रोक पाएगी उनको। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जोन इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ता हुआ ही नजर आता है। 5 किलो यहाँ पर मौजूद जरूर से रहने वाले हैं, पीछे प्लेयर रहेगा जो उनको कवर फायर देने के लिए नजर आएंगे, वो रहने वाले हैं डॉन। साथ ही साथ गोस्टी जो है उनके पास भी एक अच्छा एंगल हमें देखने को मिल जाएगा। टीम राइवलरी 6 फिनिशर्स निकाले हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचे जरूर से हैं। ट्राई आउट हमें देखने को मिल जाएगा। टीम हाइड्रा उसके साथ जो फाइट है वो इनिशिएटिव तो नजर आएगी। बहुत ज्यादा ओपन सिचुएशन में डायनामाइट भी उनको इजीली स्पॉट कर सकते हैं, बच पाना नामुमकिन। ट्राई आउट से अब एक ट्राई आउट हमारे बनी लेने जा रहा है डायनामाइट। ग्रेनेड भी आएगा, ओपन में जाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है एंड इजीली उनको स्पॉट करके डाउन की जगह टीम हाइड्रा यहाँ पर पूरी तरीके से हेल करते हुए मार्कोस गेमिंग उनकी तरफ से भी कुछ बढ़िया स्प्रे जाएंगे जरूर से। इनसेट की आधी उनको वहां पे स्पॉट करके डाउन करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है। बट अभी के लिए टीम हाइड्रा की बात करें, अगर जोन उनके पास जाता है तो वो भी यहाँ से चिकन डिनर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। शुरुआती तौर पे ये कि हमने बात करी थी कंसिस्टेंसी, बस आपको वही चाहिए। हाइड्रा पहला मैच बहुत ज्यादा बेहतरीन, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इतना दूर तक पहुंचाया था। मोस्ट प्रोबेबली तीसरे स्थान पे थे, आधी खत्म हो गई, एक बार फिर से तीसरे स्थान तक आए। बट इस बार उनके पास जोन है, थोड़ा लो डिसएडवांटेज है तो सही, बट मैन एडवांटेज उनके पास ज्यादा रहेगा। फाइनल बॉस आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, आप उनकी एचपी देखे, दिखाई भी नहीं दे रही। 5 किलो एंड डॉन, उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। डॉन खत्म करेंगे फाइनल बॉस को, इसी के साथ एक और टीम का समापन। बट मार्कस गेमिंग उनको नीचे उतरना है। बट हाइड्रा ये विनर चिकन डिनर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और बड़े आसानी से अपने आप को टॉप पे रख सकते हैं। पर देखना ये है कि क्या वो इंसेन को इसके बाद जब ओवरऑल स्टैंडिंग आएगी तब वो बीट कर पाएंगे। मुश्किल ज्यादा, क्योंकि इंसेन के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे आदि, बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक वो सर्वाइव कर गए। और पिछले मैच में हाइड्रा के पास फिनिशेस ज्यादा नहीं थे, बट प्लेसमेंट 10 जरूर थे। बट घोस्टी गिर के नॉक होते हुए, सही समय नहीं है ये गिर के नॉक होने के लिए। बट 5 किलो ऊपर मौजूद, सही समय नहीं है भाई, क्या करें, की कोशिश करेंगे। हम तो पागल हैं। जोरो ने स्पॉट किया 5 किलो को, बट जो प्लेयर नॉक है बड़े आसानी से रिवाइव कर दिया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता मार्कस गेमिंग अभी भी सर्कल के अंदर है। बिल्कुल उनको जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। वहां पे टीम हाइड्रा की बात करें, पूरी तरीके से थ्रोएबल्स का वो यूज कर रहे हैं ताकि ब्लू जोन का अब जो प्रेशर है वो भी बनाया जाए। मार्को गेमिंग के 5 किलो हाइट का एडवांटेज उनके पास अभी भी रहता है। अगर यहाँ से वो एक को नॉक करते हैं जरूर से टीम हाइड्रा बैकफुट पर आ सकते हैं। देखना पड़ेगा किस प्रकार का प्रदर्शन अब यहाँ से दिखाएंगे वो। बट गोस्टी आगे की तरफ मौजूद रहने वाले, दोनों ही तरफ से जो ग्रेनेड्स की बौछार है, जो मोलोटॉव्स की बौछार है, वो हमें देखने को मिलती हुई। बट फाइनली मार्को गेमिंग उनको भी पता है कि जो ब्लू जोन का डैमेज है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीम हाइड्रा की बात करें, जो लोअर रेंज का एरिया है वहां पर वो मौजूद है, तो ऐसे में एडवांटेज अभी भी टीम हार्डकोर गेमिंग के पास ही हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैन एडवांटेज की बात करें वो टीम हाइड्रा के पास ज्यादा, लेकिन अब 3v3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ग्रेनेड आएगा 5 किलो के काफी ज्यादा करीब, वहां पर जो डैमेज है वो इन्फ्लिक्ट किया गया, लेकिन ग्रेनेड को डॉज करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। मार्को गेमिंग पूरी तरीके से बैकफुट पर, गोस्टी आगे की तरफ मौजूद रहने वाले डॉन तो एक ग्रेनेड हाथ में लेकर के आगे जा रहे हैं। बस उसकी बात करें वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम हाइड्रा एक बार फिर से अनस्टॉपेबल नजर आते हुए। 1v3 was left anymore because Team Hydra will take it home। एक बढ़िया जो विनर चिकन डिनर है वो जाता हुआ टीम हाइड्रा के पास। मोटिवेटेड टीम, द टीम रियली नीडेड दिस चिकन डिनर जो बीएमओसी में उन्होंने करा है। नॉट ऑब्वियसली फॉर क्वालिफाइंग, बट इवन फॉर अ सेल्फ मोटिवेशन। बिकॉज हम ई स्पोर्ट्स में उन्होंने क्या बोला है ना कि अल्फा भाई एक बार हल्का सा हमें मोटिवेशन मिलता है तो वो फिर वो जो एड्रेनलिन है वो नेक्स्ट मैच में वो कंटिन्यू होते जाता है। वो मोटिवेशन, वो फ्लो नेक्स्ट मैच में हमारा कंटिन्यू रहता है। बट अगर बार बार 3-4 मैच गलत जा रहे हैं तो उसे सीखते तो हैं हम, बट उससे क्या होता है वो फ्लो एक हम लोग लो हो जाता है हमारा। तो ये काफ़ी उन्होंने कहा है। बाकी जैक्सन का बात करें तो काफ़ी सॉर्टेड इंसान है, काफ़ी शांति से अपना पूरा दिन गेम खेलते रहता है। वो शांति से एक ही काउच पे बैठ के अपना खेलते रहता है। वो लेजेंड भी सॉर्टेड है, जोरो भी सॉर्टेड है, अपना सब जबरदस्त। हाइड्रा जर्सी की बात करें, हाइड्रा जर्सी इज ऑलरेडी डिजाइंड। कुछ छोटे एडिट्स थे मेरी तरफ से, कुछ छोटे एडिट्स थे डायनामो की तरफ से, तो वो सॉर्ट कर लिए। एंड देन नाउ द जर्सी हैज बीन फाइनलाइज्ड। स्लीक, ना ज़्यादा भड़कीला बट एग्रेसिव। यस, बट ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बट एग्रेसिव ऐसा। बाकी यार इट वाज अ वेरी बैड डे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल येस्टरडे। बहुत सारी टीम्स के लिए काफ़ी गलत सीन था येस्टरडे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, लाइक आई डोंट वांट टू मेक फन, इस वे में नहीं करना, बट केमिन ई स्पोर्ट्स, ओजी, MYM, आई गेस ये तीनों, अगर कुछ चेंज हुआ हो तो पता नहीं, बट ये तीनों टीम्स बहुत अच्छा खेलती है बट इट डिड नॉट क्वालिफाई। सेकेंड डे पे आप देखोगे तो गॉडल का इतना बड़ा लाइक
लाइक हमें तो सोचा भी नहीं था कभी भी कि नहीं होंगे ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। बट यार कल घातक भाई की स्टोरी भी देखी, होता है यार ऑनेस्टली। अगर मैं बताऊं अपनी, अपना पर्सनल एक चीज शेयर करता हूँ आप लोगों से। सो होता क्या है गाइस ऑनेस्टली, व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम, ठीक है, व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द होल बीजीएमआई कम्युनिटी, जब आप लोग तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड पे आप पहुंच जाते हो, टॉप स्टैंडर्ड पे। लाइक गॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड है उनका एक, उनको पता है वो अच्छी टीम है। बट साथ साथ में विथ गुड गुड पावर, गुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं आसपास, बहुत सारे फोकस हटते हैं बहुत सारी जगह पे, गलत अलग जगह पर फोकस आता है। इट्स आर ऑफ, थैंक यू सर 20 रुपीज मेरे भाई, लव यू। तो जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, पैसा काफ़ी होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें में आपका ध्यान भटकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनका ध्यान भटका होगा या फिर क्या होगा, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी किसी को मैनिपुलेटिव वे में बात करने का पाया। बट यार मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अगर आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हो। बट यू यू हैव टू हैव अ डाउनफॉल ऑनेस्टली टू रीफोकस, टू नो कि हाँ ओके, हम पूरी यहाँ 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 मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, यहाँ मुझे अपने, अगर अभी अभी भी अपने बेस पे रहता, गेम प्ले पे रहता, तो थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट, ठीक है। सो हाइड्रा एनालिस्ट कब आ रहा है अल्फा भाई? ये ऑनेस्टली गाइस वी नीड टू कूल डाउन। Danger is already a good analyst for the team, I can say that, but he does not think he is, because उसको officially कोई बंदा चाहिए। But according to me, the Danger knows the team pretty well. He knows how to play. हाँ, हल्का सा एक एनालिस्ट का टच रहता है, बट डेंजर ऑल्सो लुक्स क्या क्या मैचेस चल रहे हैं टीम के, कैसा खेल रही है टीम। डेंजर हर एक मैच देखता है डिटेल में, तो उसको बस एक हाइपोथेटिकली मान लेना पड़ेगा कि हाँ आई एम द एनालिस्ट ऑफ हाइड्रा ऑनेस्टली। बट वो आई डोंट नो क्या उसको, चलो ठीक है, मैं उससे वो स्टिल वो बोलता है ऐसा ऐसा ऐसे, बट स्टिल होगा। बाकी घातक भाई ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ऑल द बेस्ट ऑनेस्टली। बट इट इज़ वेरी वेरी इजी ऑनेस्टली, वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, वेरी इजी टू रीफोकस एज वेल। बट ये सारी चीज़ें होगी तभी जाकर हम लोग प्रॉपर वापस फोकस करेंगे अपने करियर वगैरह पे, है ना। सो इट्स ओके यार, कभी कभी होता है लाइफ में। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर अगर हर एक चीज़ सही होती तो भाई लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बट नहीं ना, लाइफ ऊपर नीचे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? दिस इज लाइक थंब रूल, ऐसा एक नॉर्मल बेसिक, जैसे कि होता है ना, अगर जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है, होता है ऐसा, समझ रहे हो? हाइड्रा विदाउट द ब्रांड हाइड्रा, विदाउट द नंबर्स ऑफ हाइड्रा हटा के, वी ऑफिशियली नाउ हैव अ स्लॉट फॉर T1. So that is a very big achievement for us, just because of the Hydra esports team: Dynamite, Zoro, Legend, Jackson, and Parv. These guys are amazing. Just because of you guys, we Hydra are able to get a official T1 slot, not because of our fame, but because of our performance. So can we all have hashtag Hydra, Hail Hydra in the chat, everyone? This is really a big achievement for us. हालांकि बहुत छोटी है बाकी कंपैरेटिवली बाकी पूरे ई स्पोर्ट्स से अगर आप देखोगे तो, बट या दिस इज़ अ वेरी सेल्फली अगर देखा है तो वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। हेल हाइड्रा इन द चैट, यस। नमन भाई थैंक यू सो मच। हेलो व्हाट्सअप बिलाल भाई, हेलो वेलकम। हेल हाइड्रा, ये बात, अरे भाई हाइड्रा, हेल हाइड्रा मत लिखो यार, क्या भाई हेल हाइड्रा, क्या तो ड्रैगन का है? ड्रैगन भूल गए क्या? हाँ, ड्रैगन नहीं भूलने का, ड्रैगन इज मस्ट। तो बस यार यही एक यह है। बाकी एक और चीज़, जब ऑनेस्टली मैं लोगों पे लाइव स्ट्रीम करने चला गया था लास्ट मैच, मैं नहीं देख पाया था, मैं सुन रहा था, खाली चैट देख रहा था क्या चल रहा है, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। अगर नहीं क्वालिफाई होते तो इट वॉज अ वेरी हिट फॉर अस, करेक्ट, हमें कुछ आगे हार्श डिसीजंस लेने पड़ते। तो आई वॉज वेरी मच दिमाग में घुस गया था ये सारी चीज़ें मेरे। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी कट ऑफ करते हैं, जो का रिजल्ट देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक किया सभी प्लेयर्स को, एंड मैं अपने स्ट्रीमिंग रूम के अंदर आ गया। हुआ ऐसा कि मैच चालू हुआ ऑनलाइन, मैं देख रहा था कि मैच चालू हुआ, ठीक है, तो ओवरऑल 30-35 मिनट्स के आसपास का एक प्रायर चलते रहा, मैच हो जाते खत्म, 30-35 मिनट्स का डिले होता है इन शॉर्ट। तो जैसे मैच चालू हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर चिल्ला रहे हैं लोग, पता है,
मेरी गांड फट गई, पता है, सच में मेरी गांड फट गई कि किसी ने अंडर प्रेशर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लिटरली मेरी गांड फट गई थी। फिर मैं देख रहा हूँ कि एक और चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं, भाई चिल्ला रहे हैं लिटरली, तीसरे माले से लेके ग्राउंड फ्लोर तक भाग भाग के चिल्ला रहे हैं कि भाई गांड फाड़ दी भाई आखिरी में। और टॉप 3-4 के आप पॉइंट्स देखोगे तो इट इज जस्ट फ्यू पॉइंट्स ऊपर नीचे। सो लाइक इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं लाइव स्ट्रीम छोड़ के, लोगों की लाइव स्ट्रीम छोड़ के मैं भी बैंजो चिल्ला रहा हूँ बाहर कि नहीं भाई मजा आया। भाई लिटरली हाथ कांप रहे थे सभी के, जब वो लोग बाहर चिल्लाते चिल्लाते बाहर एक दूसरे को देख रहे थे, अपने रूम में नाच रहा था जोरो तो। सो डायनामाइट वाज वेरी हैप्पी एज वेल, जैक्सन ऑन द अदर हैंड वाज वेरी हैप्पी, एवरीवन प्लेड रियली अमेजिंग। एंड तब से भाई एक गूज़बम्स आ गए थे, सभी लोग अपनी अपनी बातें शेयर, उन लोग को क्या है ना, उन चारों को पता है मैच में क्या हुआ है। नाउ दे वांट टू शेयर देयर हैप्पीनेस टू समवन, ठीक है, किसी से तो बात करें। तो मैं, अनूप जो कैमरामैन है वो बाहर थे, डायनामो विल बी कमिंग ऑन जस्ट फ्यू डेज, 2-3 दिनों में आ जाएंगे वो बूट कैंप, या फिर पहले मुंबई आएंगे फिर बूट कैंप आएंगे। तो खाली बूट कैंप में फिलहाल मैं ही था, जो मैनेजमेंट थे मामा थोड़ा घर पे गए, यशराज भी थोड़ा घर पे गए, तो खाली शेफ वगैरह थे, मैं ही था। तो मैंने बोला कि चलो मैं बाहर आता हूँ, ऋषभ भी है यहाँ पर। तो ऋषभ कहाँ था, ऋषभ भी है, ऋषभ, हाँ ऋषभ डायनामाइट के साथ ऊपर ही था। वो सब लोग नीचे आए, दे वांटेड टू शेयर द हैप्पीनेस। तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट ऑन द टीम। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है टीम से। So yeah, let's hope, let's wish all the best to the team Hydra, है ना? And yeah, we are making progress step by step, धीरे धीरे one step at a time। घाई करके कोई भी गलती नहीं करनी है इस बार। We have had enough mistakes, we have done enough mistakes, काफ़ी let go कर लिया mistakes को। Now घाई नहीं करेंगे बट धीरे चलेंगे, slow and steady wins the race। Anyways, this was a long भाषण from my side because honestly I think कि किसी ना किसी को तो एक प्रॉपर लेना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बूट कैंप में, एक अपडेट देना चाहिए मुझे। सो या थोड़े दिनों में ही द टीम विल स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ सोशल मीडिया में स्टेप करना, धीरे धीरे सब होगा। ऐसा नहीं कि भाई जाओ फुल फ्लेज जो अपना करना है करो, ऐसा नहीं। चैनल विल बी प्रॉपरली मैनेज्ड, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कंटेंट दिखेगा उनके एंड से। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग कि भाई चैनल पे वीडियो डालना है, वीडियो कैसे डालूँ, एडिटर कहाँ से ढूंढूँ, नथिंग। जस्ट हैव टू फोकस ऑन गेम। जब वो आए थे तभी से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान अगर गेम प्ले से हटा, तुम्हारे सभी ब्रांचेस टूट जाएंगी, तुम्हारा प्राइस पूल के पैसे जाएंगे, तुम्हारी सैलरी में मतलब अच्छा नहीं जा रहे 1 महीना 2 महीना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगा, बाकी उनको पर्सनली प्रॉब्लम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर गेम प्ले। और एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ योर गेम प्ले। अगर आप जीतते हो, यू गेट मनी because of gameplay, you get fame because of gameplay, you get subscribers because of gameplay, you get audience because of gameplay। We are here together in Hydra Bootcamp because of your esports, because of your gameplay। तो प्लीज दुनिया भर का ज्ञान मत लो किसी से, फोकस ऑन गेम एंड कंटेंट पार्ट, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय अस। सो बस खाली एक दूसरे पे भरोसा रखे, लॉयल्टी एंड गेम प्ले, दैट्स इट। Avantika, thank you so much for the 20 rupees, Avantika. Really appreciate it. Thank you so much, guys. Let's go यार, जितने भी लोग स्ट्रीम पर नए हैं, I want each and every one of you guys to leave a like and subscribe to the channel। Also, अगर आप लोगों ने vlog नहीं देखा है, जल्दी जल्दी vlog देखो। सभी लोग जा रहे थे अपने घर पे, तो मैंने हल्का सा एक क्लिप रिकॉर्ड करा था। इट वॉज क्वाइट इमोशनल बट फन। थोड़े समर हॉलीडेज के लिए हमारे क्लान मेंबर्स गए हुए हैं, तो जाओ देखो, व्लॉग पिन करा है मैंने ज़रूर। एंड नाउ लेट्स बिगिन यार। कुछ नया अपडेट आया गेम में, मैंने सुना है, मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल भी। आई वांट टू सी कि क्या अपडेट आया है।